आपको ऐसी अनोखी अनोखी जानकारियाँ पेलूंगा इस वीडियो में नेपाल के बारे में, दिखाऊं भीगा बताऊं भीगा। नमस्ते इंडिया, वेलकम टू नेपाल। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। फिलहाल हूँ मैं दुनिया के एकमात्र हिंदू देश में। ऐसा आपने बहुत सुना होगा, ऐसा लोग बहुत बोलते भी हैं, पर ये सच्चाई नहीं है भाई। अब 2008 के बाद नेपाल एक सेकुलर कंट्री बन चुका है, सेकुलर रिपब्लिक ऑफ नेपाल बन चुका है। पहले यहाँ राजा का राज था, तब तक यह देश हिंदू राष्ट्र था। अब नेपाल का संविधान सभी धर्मों को बराबर की मान्यता देता है। तो जो लोग बोलते थे कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है, मैं भी यही सोचता था, पर यहाँ आके मुझे थोड़ा अच्छे से पता लगा भाई। हाँ, आप ये कह सकते हो कि नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ, और नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है भाई जिसमें गाय राष्ट्रीय पशु है। इंडिया का राष्ट्रीय पशु बंगाली टाइगर है और नेपाल का गाय है भाई। यहाँ गाय काटना खाना सब मना है, अवैध है, इलीगल है। यहाँ के संविधान में ये बात लिखी गई है। और नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 15 किलोमीटर की दूरी के अंदर अंदर 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ये देखो, ये है नेपाल का फ्लैग। और नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जिसका फ्लैग आयताकार नहीं है, चौकोर नहीं है। नेपाल के फ्लैग में 2 त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर बने हैं, और जो गहरा लाल रंग है वो यहाँ का राष्ट्रीय फूल का प्रतीक है, उसका नाम है भाई रोडोडेंड्रोन। दोनों त्रिभुज नेपाल के हिमालय पर्वतों को दर्शाते हैं, और साथ ही साथ ये दोनों धर्मों के प्रतीक भी हैं, हिंदू और बौद्ध धर्म के। और नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 150 किलोमीटर के भीतर समुद्र तल की ऊंचाई 70 मीटर से लेके 8848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट तक, दोनों चीजें 150 किलोमीटर के भीतर ही आ जाती हैं भाई। ये भी इसी के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया में 8000 मीटर से ऊंची 14 चोटियां भाई, जिसमें 8 नेपाल में है। ये भी एकमात्र अकेला देश है जिसमें इतनी चोटियां एक साथ हैं भाई। नेपाल में इंडिया वाला सिस्टम है, ज्यादातर गलियों के यहाँ नाम नहीं है। दिशा निर्देश देने के लिए ये लोग बोलते हैं बंगले के पीछे या पीपल के पेड़ के नीचे या मंदिर के बगल में ऐसे चिन्हित करके रखते हैं जगहों को। चलो अब मैं आपको ये और बताता हूँ नेपाल का एरिया कितना भाई। नेपाल का एरिया 1,47,000 किलोमीटर स्क्वायर के लगभग है। बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो यहाँ की पॉपुलेशन 2.96 करोड़ है, मतलब पूरी 3 करोड़ भी नहीं है। अगर मैं किसी इंडियन स्टेट से कंपेयर करूं, ये लगा लो राजस्थान नेपाल से 2.3 गुना बड़ा है। तो नेपाल इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही देश है। मैंने आप लोगों को यहाँ की पॉपुलेशन तो बता दी, पर ये नहीं बताई पुरुष कितने % हैं और महिलाएं कितनी % हैं। तो यहाँ लगभग 52.5% महिलाएं हैं भाई, और 47.5% पुरुष। तो ये लगा लो 90-91 पुरुषों पे 100 महिलाएं हैं। रांडा पार्टी नेपाल का रुख कर सकती है भाई। वैसे भी तो नेपाल और इंडिया में रोटी बेटी का रिश्ता है। रोटी बेटी का रिश्ता कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। माता सीता भी नेपाल से ही थी, और साथ में करेंसी का रिश्ता भी है। करेंसी का रिश्ता कैसे है, 1993 में भारत और नेपाल गवर्नमेंट ने मिलके भारतीय रुपया और नेपाली रुपया आपस में पैक कर लिए थे, अटैच कर लिए थे। हमेशा के लिए एक भारतीय रुपया यहाँ 1.60 नेपाली रुपए में चलेगा भाई। और वैसे भी 1950 में भारत नेपाल मैत्री समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत भारत के नागरिक नेपाल में बिना पासपोर्ट बिना वीजा आ सकते हैं। ऐसे ही नेपाल के नागरिक भारत में जा सकते हैं बिना पासपोर्ट बिना वीजा के, अनलिमिटेड टाइम के लिए। वहाँ जाके नौकरी वगैरह काम धंधे वगैरह कर सकते हैं। नेपाली भी इंडिया में कर सकते हैं और इंडियन भी नेपाल में कर सकते हैं। यहाँ आए हुए मुझे लगभग 4-5 दिन हो गए भाई। तो बिजली कटौती यानी कि लोड शेडिंग नेपाल में भी होती है, बहुत होती है भाई। पहले के मुकाबले तो काफी कम हो चुकी है, पर जो नेपाल के गाँव है उनमें भी कम लाइट आती है। मैं खुद हरियाणा से हूँ, हरियाणा में भी लाइट 24 घंटा नहीं आती गाँव में। तो यही सेम समस्या नेपाल में भी है। छोटा सा देश है, बिजली की समस्या है भाई। जनसंख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया था, पर यह बताना भूल गया था कि कितने % कौन सा धर्म है भाई। यहाँ लगभग 81% हिंदू हैं, 8-9% बौद्ध हैं, 5% मुस्लिम है, और बाकी बचे हुए धर्म भी 1-2% है भाई। ये आसन बाजार है, नेपाल का सबसे बड़ा बाजार है भाई। पान खा रहे हैं लोग यहाँ भी। पिछले 4-5 दिन में एक चीज जो मुझे यहाँ पसंद आई भाई, यहाँ के लोग ईमानदार बहुत हैं भाई। चोरी चकारी ये नहीं है, या फिर ना के बराबर कह सकते हो, क्योंकि छोटी मोटी तो हर जगह होती है दुनिया में, पर यहाँ बहुत कम होती है। ईमानदार लोग हैं, ऐसा मैंने देखा है भाई। अच्छी बात एक ये भी है, यहाँ इंडिया का फोन पे कई दुकानों पे काम करता है। हर जगह तो नहीं करता, और कई जगह हरामखोर भी बैठे हैं भाई। हरामखोर कैसे, जैसे मैं होटल में पेमेंट कर रहा था फोन पे से, तो वो बोले 4% एक्स्ट्रा लगेंगे। एक्स्ट्रा लगने नहीं चाहिए, इनको कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं आता है। बाकी कई रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया, वहाँ पेमेंट करी है मैंने, और कोई एक्स्ट्रा भी नहीं लगा। ग्रोसरी का सामान खरीदा तब भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ा। हाँ, एक बात और, मैं सीधे फ्लाइट से आया था यहाँ पे काठमांडू में। तो क्या हो गया, मैं काफी करेंसी एक्सचेंज पे गया, तो वो इंडियन 1 रुपए के 1.50 दे रहे थे। देने चाहिए इन्होंने 1.60। अगर मैं 500 इंडियन रुपए चेंज करवाता हूँ ना, तो 800 देने चाहिए इन्होंने।
पर ये दे रहे थे 750, मतलब 50 का फर्क हो गया। आपको इससे बचने का एक तरीका बताता हूँ। आप किसी भी फल फ्रूट की दुकान पे जाइए, वहाँ पे आपको बोलिए कि आपको करेंसी चाहिए है, वहाँ के फोन पे पेमेंट करिए, तो वो आपको दे देते हैं भाई लोग। मैंने इंस्टाग्राम पे और अच्छे से दिखाया भाई, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ और आपको और ज्यादा नॉलेज मिलेगी। आईडी मेंशन कर रहा हूँ, फॉलो कर लेना। बस ये एक छोटा सा वीडियो बनाया था मैंने इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, कुछ रह गई तो अगले वीडियो में देख लेना आप, आपको मिल जाएगी। नेपाल घुमाऊंगा अच्छे से। तो चलो चलते हैं, अब आपको बोलते हैं बाय बाय। और अपनी फेवरेट लाइन बोलता हूँ भाई, जय जवान जय किसान जय हिंद जय भारत फ्रॉम काठमांडू नेपाल।